क्या होता है। आईपीसी बनी है अपराध के दंड के लिए, बीएनएस जो अब लागू हो गई है, और इसके पैरेलल हमारा एक कानून चलता है जो पहले बोला जाता था सीआरपीसी। जानकारी है किसी को? है किसी को जानकारी? अब उसके पैरेलल उसको प्रतिस्थापित करके एक नया कानून बना दिया गया है बीएनएसएस, बीएनएस, और ये है बीएनएसएस डबल एसएस में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अच्छा, प्रोसीजिंग दोनों में समान है, लेकिन इसका नाम बदला गया है, और नाम इस उद्देश्य से बदला गया है कि जो हमारे देश की जनता है, जो देश के नागरिक हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए किसी प्रकार से, कानून में न्याय दिला के उनको, बीएनएस को रिलेट करो बीएनएसएस से, न्याय दिला के उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, इसीलिए इसका नाम हो गया है बीएनएसएस। इसका पुराना नाम था सीआरपीसी। ठीक, समझ में आ गया इतना सब कुछ। और हमारा एक कानून था भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट, वो भी अब बीएसए बन गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वो बस हिंदी में उसको चेंज कर देगा, उसमें कुछ चेंज नहीं। और मैं कुछ धाराएं बताना चाहूंगा जो मैं नोट करके लाया हूँ आपके लिए, थोड़ा सा बता दूं। अच्छा, किसी को ये धारा मालूम है 144 क्या होती थी? किसी को मालूम हो तो बताएं। जो हमारे डीएम साहब लागू करते थे 144। कर्फ्यू सुना होगा, सुना है कर्फ्यू? या कई बार चुनाव के समय तुम लोगों ने सुना होगा 144 धारा, 144 लग गई। तो क्या होता है उस 144? किसी को पता है? कोई हाथ खड़ा करके बताए। यदि कोई इच्छुक हो तो बताए 144 धारा क्या होती है? 144 जैसे लागू हो जाती है तो क्या होता है उसके बाद? उसमें से क्यों बताओ, क्या नाम है आपका? रोहित। अच्छा बताओ, 144 लागू हो जाती है तो क्या होता है? लाइसेंस वाली पेनल्टी वो सब कभी नहीं, चलिए, ये तो चुनाव के समय में तो सरकारें कभी भी आदेश आती ये चुनाव के समय होता है, लेकिन ये 144 लागू होने के कारण नहीं होता। 144 में बता रहा हूँ क्या, जो 100 अभी सीआरपीसी समझ में आ गया। सीआरपीसी मैंने बताया आपको, सीआरपीसी का बीएनएसएस हो गया है। 144 में ये होता है ना, जब हमारे जिले के कार्यपालक मजिस्ट्रेट जैसे डीएम साहब या एडीएम साहब, उनको लगता है कि नहीं हमारे जिले में या कुछ जिले के कुछ स्थान में या कुछ चुनिंदा स्थान जो हमारे जिले के, इनमें हो सकता है कोई ऐसा अत्यावश्यक कार्य हो जाए जिनमें भीड़ इकट्ठा हो, या कुछ उनको आशंका, खतरे की आशंका पैदा हो कि यहाँ भीड़ अगर इकट्ठा होगी तो हो सकता दंगा बलवा होने लगे। तो हमारे डीएम साहब या एडीएम साहब करते क्या है, धारा 144 सीआरपीसी जो वर्तमान में धारा 163 बीएनएसएस है, पहले 144 थी, अब 163। तो हमारे डीएम साहब लागू करते हैं उसको। उसमें जब उसको कोई अगर उल्लंघन करता है ना, उसके लिए सजा भी बनी है। उसमें छोटा सा रूल है